चांदनी क्या ये काफी नहीं। शाहनवाज ने नोटिस कर लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। तुम अपनी माँ के लिए जो कर सको ना। हाँ, वो मुझे आने में देर हो गई थी। सानिया का शक बिल्कुल ठीक था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, तुम कहाँ चली गई थी अपनी बहन की शादी छोड़ के? उसके लिए तुम्हारी जान की कसम खा लूं। तो आप में इतनी खुदगर्जी कहाँ से आ गई? ऑफ कोर्स तुम्हें बचाऊंगी। क्या दिमाग में कभी कोई बात बैठ जाती है ना। ओ हाँ सानिया, कौड़ी के जर्नलिस्ट जिसको सेंसेशनल न्यूज चाहिए थी, तुमने मेरी रेपुटेशन बेच दी। न्यूज हमने उसे बनाने पे मजबूर कर दी। न्यूज उसको चाहिए नहीं थी। सिर्फ मेरा। जब हमने उसकी बहन को अपने हॉस्पिटल से रिजेक्ट किया था, जबकि हमारे वेलफेयर यूनिट में पैसे भी थे और जगह भी। ये मेरा हॉस्पिटल है और ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा केस एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डोनेशन और चैरिटी सबके लिए आती है, राइट? I'll be the happiest when you leave this house. अंकल, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही हैं, तो आप अपने केस को डिफेंड कर सकते। सवाल करने का हक तो खुदा भी देता है। तो आकर मुझसे पूछ सकती थी। ये सवाल नहीं कर रहे थे ना। मैंने आपसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। आके बात करने की कोशिश की थी, और अगर इसको मुझ पर डाउट था तुम इसके साथ शामिल हो। लेकिन आपने मुझे चुप करवा दिया था। मिलो ना, तुम इसमें मिले हुए हो ना। तुम्हें हाउ कन्वीनियंट, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मलाल नहीं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तो तुम्हारे दिल पूरा यकीन था कि आप दिल में इतनी हमदर्दी थी। करप्शन नहीं कर सकते। अपने बाप पर जरा भी मलाल नहीं है। लाजवाब कर दिया, वो भी चैरिटी के पैसों से। बहुत गुस्सा है मुझे, मैंने उसका गिरबान तक पकड़ लिया और हम लोग शादी छोड़कर रोकने गए थे फहीम को लिया, लेकिन वो तो सच्चा निकला। उसने मुझे मम्मा के कैंसर के बारे में बता के ला। एक तरफ मैं निकला ना, ये दो जो तुम्हारे माँ बाप की अलग अलग मामले हैं। निशानी में तुम्हारी बहन का रिश्ता करवा रहा हूं और सानिया तुम माँ बाप की बहन का भी ख्याल नहीं है। और दूसरी तरफ सब आते तुम। अरे मुझे छोड़ो। होंगे अभी, आप चाय मत लाइएगा, ठीक? तुम्हें अपने माँ प्रॉब्लम इनके झूठ बोलने से। बात झूठ अब क्या हो गया डैडी को? बोलने से बहुत आगे चली गई है। आप अभी मत जाइएगा प्लीज। क्यों? उन पे करप्शन का केस हो रहा है। उनको क्या लगता है सिर्फ सलमान को आपने हमारे ऊपर बहुत करप्शन चार्जेस? बड़ा एहसान किया। मैं सानिया ने उन लोगों की हेल्प की है। क्या चाहते हैं आप? मैं मानती हूँ जिसने उस जर्नलिस्ट की बहन को के बदले में मैं डिप्लोमेटिक बन के बाहर निकाला था। हाँ, झूठ बोलूं? डॉक्टर साद हमारे हॉस्पिटल। फैसला शायद मेरा से याद आया क्योंकि उसी डिपार्टमेंट को हेड करता है। तुम्हारी बहन हनीमून, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत पहुंच गई होगी ना। दस्तखत डॉक्टर साद के हैं तो बस कर ले। उसे बता देना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग डाउन इन कि वापसी पर अपने अंदर सलाम। सानिया बात मियाँ के लिए किसी अच्छे लॉयर का बन। आंटी, गलती होती तो अंकल मुझे यूं धमकी बाहर नहीं निकली। तुम अपनी गलती धमकियां ना दे रहे होते। दुरुस्त कर सकती हो। तुम उस जर्नलिस्ट से बात आंटी, आप भी जानती हैं कि दबाया करो प्लीज। गलती मम्मा ने कहा कि और छुपाया सिर्फ सच को जाता है, झूठ को नहीं। ये वक्त बहुत है हमारे पास। आप अगर आपको वाकई लगता है कि प्रूफ कर दे कि सब झूठ है, ये सब इल्जाम है, तो जैसे मामा बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए तुमसे। तो बाकी जर्नलिस्ट को और इस न्यूज को रोकना में 2 + 2 4 नहीं हो पाता। मेरा काम है। यू स्टे आउट ऑफ दिस। पता तुम्हारे मुझे तुम्हारी इसमें बिल बदला लेना चाहती है क्योंकि मैंने इससे क्या ख्याल है। ये सच डॉक्टर रबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी की अलंबरदारी कर रही है। मैं प्रीशे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है, लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मिनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे, और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने
परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीक्षे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मीनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीक्षे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मीनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है।
वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीक्षे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मीनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीक्षे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मीनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी
और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीशे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मिनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीशे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीशे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीशे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीशे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीशे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मिनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीशे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीशे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीशे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीशे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीशे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मिनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती।
शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीक्षे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मीनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीक्षे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मीनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है
और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा, तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तोड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है, वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीक्षे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मीनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे, और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा, तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तोड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है, वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा, तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तोड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है, वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीक्षे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मीनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे, और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा, तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तोड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षे की दादी और रुमैसा की जो सास है, वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा,
तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीछे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीछे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मिनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीछे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा, तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तोड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीछे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीछे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा, तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तोड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीछे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीछे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मिनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीछे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा, तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तोड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीछे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीछे की पहली मंगनी तोड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तोड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा, तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तोड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीछे की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। परीछे की आखिरकार शादी हो ही जाती है और बारी उसकी बारात लेकर आ जाता है। लेकिन बारी की जो पहली कज़न है मिनाल, वो भी वहाँ पर आ जाती है शादी पे और वो इसी कोशिश में होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे
ड्रामा हो और इनकी शादी ख़राब हो जाए। लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षा की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी। और जैसे ही वो बातें कर रही होती है, परीक्षा की दादी और रुमैसा की जो सास है वो सारी बातें उसकी सुन रही होती है और वो रुमैसा से फ़ोन छीनकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शादी ख़राब हो जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। शादी होने के बाद दूसरे दिन रुमैसा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ये बता रही होती है कि मैंने परीक्षा की पहली मंगनी तुड़वा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मंगनी तुड़वाने के बाद इसको इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा तो मैं कभी इसकी ये मंगनी ना तुड़वाती। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी ये इसकी तलाक करवा कर ही रहूँगी।